नमस्ते, मैं हूं सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करना चाहती हूं वो है नॉन एक्सेप्टेंस पर। हाँ, हम इस चर्चा के विषय को ये नाम दे सकते हैं, नॉन एक्सेप्टेंस। नॉन एक्सेप्टेंस किस चीज की? फॉर एग्जाम्पल, नॉन एक्सेप्टेंस किसी भी चीज की हो सकती है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं आज जिस विषय पर बात कर रही हूं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी पूरी बात सुनने के बाद आपका थोड़ा सा नज़रिया चेंज होगा। नॉन एक्सेप्टेंस किस चीज़ की? मैं स्पिरिचुअल फील्ड में हूँ तो मैं वही बात करूँगी कि जैसे अक्सर मैं लोगों को कहते हुए सुनती हूँ कि हम ये नहीं मानते, हम वो नहीं मानते, ये हमारे धर्म का नहीं है, वो हमारे धर्म का नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर एक लगे हाथ जो मैं चर्चा पिछले कुछ दिनों से करना चाह रही थी लेकिन कर नहीं पाई, लेकिन अब बात में बात निकली है तो पहले मैं उसी विषय पर आपसे चर्चा करूंगी। नॉन एक्सेप्टेंस से पहले इस विषय पर भी चर्चा करूंगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो माता बहनें हैं, जब कभी ये मेरे पास आती हैं संतान के इश्यूज लेकर कि बेबी नहीं हो रहा है या बेबी कंसीव तो कर लेते हैं लेकिन बाद में केस खराब हो जाता है या हस्बैंड से नहीं बनती है। अब देखिए कि मैं अपने जिस धर्म में हूँ और जिस धर्म की लेडी मेरे पास आती है, मेरा भी धर्म रहे, उनका भी धर्म रहे, तो मैं उस हिसाब से कोशिश करती हूँ कि मैं उनको वो उपाय ही बताऊं कि जो उनके लिए भी कंफर्टेबल हो और जो मेरे लिए भी कंफर्टेबल हो। तो ऐसे में जिनके बच्चों के इश्यूज होते हैं, ठीक है, कभी कभी उनको हीलिंग्स की भी ज़रूरत होती है, उनको कुछ खास एनर्जीज जब उनके डाउन होती है उनको अप करने के लिए क्रिस्टल्स की, ऑयल्स की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत रहती है। उसके साथ साथ मैं उनको एक हेल्पिंग रेमेडी बताती हूँ, क्योंकि जो हम आपके लिए कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी क्लाइंट के भी करने की ज़रूरत होती है। उससे क्या है कि थोड़ा सा कार्मिक भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि लाइफ में जो कोई भी प्रॉब्लम आती है वो किसी न किसी कार्मिक की वजह से आती है। अभी मैं ये वीडियो भी लेकर आऊंगी कि बच्चे पैदा ना होने का क्या कारण है। तो ऐसे में अगर मैं लेडीज को बोलती हूँ कि आप अहोई अष्टमी का व्रत रख लो, तो वो लोग बोलती हैं कि हमारे में नहीं रखते, यानी कि वो हिंदू तो हैं लेकिन उनके यहाँ व्रत नहीं रखा जाता। उनके विचार से कि कुछ खास कम्युनिटीज में ही ये हिंदू धर्म की जो खास जाति है, गोत्र है, उनमें ही रखा जाता है। उनके यहाँ रिवाज नहीं है, उनकी मदर इन लॉ रखने नहीं देंगी और इस तरह से उनके रीत लग जाएगी। तो मैं बस कुछ कर नहीं सकती ऐसी लेडीज का। समझ में नहीं आता कि अब मैं इन्हें क्या कहूँ और किन शब्दों में समझाऊं। लेकिन अब की क्रिसमस पे मुझे ईश्वर ने मौका दिया और मैंने देखा कि घर घर मदर्स ने क्रिसमस के नाम पर केक बना रखे हैं। घर में केक आए, चॉकलेट्स, टॉफियाँ आई, क्रिसमस ट्री आए और बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाया गया और चर्च जाया गया, कैंडल्स वहाँ पर लगाए गए। तो क्या ये रीत नहीं लगी? यानी कि अगर आप अपने धर्म का काम करती हैं और अगर आप अहोई अष्टमी का व्रत रखती है संतान की प्राप्ति के लिए, या आपको कोई अन्य व्रत बताया जाता है संतान की प्राप्ति के लिए, तो वो आपके यहाँ रिवाज नहीं है, आपके घर के बड़े बूढ़े मना करते हैं, वो रीत लग जाती है। और ये जो आप कबड्डी कबड्डी खेलते हैं क्रिसमस डे पर, ये क्या है? जब उस दिन आप चर्च जाते हैं तो क्या ये रीत नहीं लगती? जब आप क्रिसमस ट्री लाते हैं तो क्या रीत नहीं लगती? फिर आपको हलवा बनाने में तो त्योहारों पे रीत लगने का डर है। अगर किसी महिला को बोल दिया जाए ना, नवरात्रों में आप पहले नवरात्रे हलवा बनाकर और कन्या को खिलाइए, तो फौरन बोलेंगे कि हलवा तो जी दीदी अष्टमी या नवमी पर ही बनता है, कढ़ाई तो तभी चढ़ती है, बीच में नहीं चढ़ती। धन्य हो, आपके ज्ञान को नमन है। वो रीत आप नहीं लगाना चाहती, लेकिन आप क्या है कि दूसरे धर्म का आपको होश ही नहीं है और आप कर रही हैं, वो रीत आप लगाने को तैयार हैं। तब वो क्योंकि कोई कबड्डी कबड्डी का मैच दिखता है, आपको ये नहीं पता कि वो रीत लग रही है, तब दादा दादी, नाना नानी सभी मौन रहते हैं। बड़े शौक से माता पिता बच्चों को चर्च लेकर जाते हैं, उन्हें दिखाते हैं।
कोई मनाही नहीं है, मना नहीं किया। बच्चों को ठीक है आप चर्च लेकर जाइए, उनको दूसरे धर्मों के बारे में बताइए, उनको ज्ञान दीजिए, नॉलेज दीजिए, खुद भी आप गेन कीजिए, लेकिन ये तो नहीं है कि आप घुस जाइए उस धर्म में। घर घर बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाया जा रहा है, बच्चों की खिचड़ी। और तो और मैं बाजार गई तो मुझे वहां पर दुकानदार ने बोला, मैं ठाकुर जी के वस्त्र खरीद रही थी, कि बहन जी आप ये ठाकुर जी के लिए, लड्डू गोपाल के लिए सेंटा क्लॉज की ड्रेस ले लीजिए। तो मैंने छूटते ही बोला कि मुझे धर्म में मिक्सिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये जो आप कर रहे हैं ना, ये आप भी ठीक नहीं कर रहे हैं। जब मैंने बोला कि मुझे धर्म में मिक्सिंग बिल्कुल पसंद नहीं है तो बड़े खुश हुए और उन्होंने समर्थन किया, और जब मैंने ये बोला कि आप भी ठीक नहीं कर रहे हैं तो उनका मुंह उतर गया और वो नाराज से दिखाई दिए। लेकिन इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उनको बोला कि कल को हमारे बच्चे बड़े होकर कंफ्यूज हो जाएंगे और वो ये सोचेंगे कि सेंटा क्लॉज ही लड्डू गोपाल थे। सेंटा क्लॉज ही लड्डू गोपाल थे, काल्पनिक चरित्र, और कहाँ लड्डू गोपाल। अरे शर्म करो। एक काल्पनिक चरित्र के वस्त्र ठाकुर जी को पहनाकर वैसा बनाओगे, या जो अनादिकाल से हमारे लड्डू गोपाल हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, उनके वस्त्र पहनाओगे उनको। नहीं, ये काम नहीं करना। में धर्म में मिक्सिंग नहीं करनी है। हम अपने धर्म में हमेशा अडिग रहें, उसमें कोई चेंजेस ना लाएं, उसमें कोई मिक्सिंग ना करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत बड़ा पाप करते हैं। आप जानते हैं कि लड्डू गोपाल के जो वस्त्र हैं, धोती शुद्ध वस्त्र है, और वो जो जनेऊ धारण कराया जाता है उसका बहुत बड़ा महत्व है। ठाकुर जी को जनेऊ अर्पण करने का, देवी देवताओं को जनेऊ अर्पण करने का बहुत बड़ा महत्व है। कभी इस पर भी वीडियो मौका मिला तो मैं बनाऊंगी। लेकिन बात यह है कि लोगों को पता ही नहीं लगता कि हमने कब कहाँ मिक्सिंग कर दी। और ठाकुर जी को मेरी दृष्टि से लड्डू गोपाल के वस्त्र पहनाना, उनको अशुद्ध वस्त्र पहनाना है। सॉरी, ठाकुर जी को सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनाना अशुद्ध वस्त्र है, ये शुद्ध वस्त्र में नहीं आते। तो ठाकुर जी की मर्यादा का ख्याल रखिए। अगर आपने ठाकुर जी रखे हैं और आप ऐसी अक्सर भूलें करते हैं कि उनको कोई भी कपड़े पहना दिए, कुछ भी पहना दिया, कभी कुछ बना दिया, कभी कुछ बना दिया, तो इसका परिणाम कुछ दिनों में आपको ये दिखे कि आपसे सेवा नहीं हो रही है, आपसे पूजा नहीं हो रही है, आप ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। तो ये मिक्सिंग से जरा बचिए, क्योंकि बाद में बहुत सारी माताएं बहनें आकर ये भी पूछती हैं। मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं उस पर बोल रही हूँ कि बहुत चाव से घरों में लड्डू गोपाल लाए जाते हैं, लेकिन एक दिन आता है कि उनसे सेवा पूजा नहीं हो पाती है। फिर वो मुझसे पूछती हैं कि अब क्या किया जाए। वो चाव कहाँ गया? देखा देखी धरा लिए, वो चाव कहाँ गया? जिस चाव से आप उन्हें लाए थे वो भी उसी चाव से आपके घर में आए थे, वो भी उसी चाव से आते हैं। लेकिन क्या है कि जब मर्यादाओं का निर्वहन नहीं होता और इस तरह की मिक्सिंग उटपटांग हरकतें की जाती है और बड़े खुश होकर बताया जाता है कि उन्होंने फिर ऐसे किया, उन्होंने फिर वैसे किया, ये किया, वो किया। अब मैं क्या बोलूं, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वो जो खुशी होती है ना, वो थोड़े दिनों में उसके रिजल्ट दिखने लगते हैं कि धीरे धीरे करके ये हाल हो जाता है कि ठाकुर जी को नहलाया नहीं जाता, खुद से नहाया नहीं जाता, उनको भोग लगाने में परेशानी आती है। फिर पूछती हैं कि अब क्या करें, किसको दें, कैसे पिंड छुड़ाएं। और लाना जितना आसान है, उनको छोड़ना उतना ही मुश्किल है। रखने का जितना पुण्य है, त्यागने का उतना ही पाप है। फिर वो जबरदस्ती पंडितों के पास जाने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है कि पंडित जी बताइए। जब तक उनके मुंह से जबरदस्ती सुन नहीं लेंगी कि हाँ जी आप इनको पीपल के नीचे रखाइए, आप किसी मंदिर में रखाइए, नदी में बहाइए, इस तरह के उपाय जब वो कह के पिंड छुड़ाते हैं तो फिर वो वही कर देती हैं। लेकिन ये एक सही रास्ता नहीं है। कभी अपने कुल गुरु से पूछिए। सिंसियर आंसर जो मुझे पता लगा है, इसका प्रोसीजर जो मुझे
अपने गुरु से या अपने जो मेंटोर्स हैं उनसे पता लगा है वो यही है कि कहा जाता है कि नारायण बलि करनी पड़ती है, और ये एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, इसमें अच्छा खासा पैसा लगता है। तो कोई भी काम करने से पहले, भले वो मिक्सिंग है, भले ही वो ठाकुर जी को पधराना है, जो भी है उसको सोच समझ कर कीजिए। चित्र में क्या पूजा नहीं होती, वो सब आप कर सकते हैं। और ये सब पूजाओं के विधान, तो ऐसा नहीं है कि हमें मूर्ति पूजा ही फल देगी और चित्रपट हमें नहीं देगा, चित्रों से हमें फल नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि अच्छा है कि हमें मुख्य क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है नाम का जप ईश्वर के। तो नाम का जप मुख्य होता है। अच्छा है कि अगर आप विग्रह नहीं रखते हैं, पूजा नहीं करते हैं विग्रह की, तो आपका बहुत सारा टाइम बचता है जो कि आप नाम सिमरन में लगा सकते हैं। और इन सभी पूजाओं का लाइफ में क्या उद्देश्य होता है कि आपका विजन ब्रॉड हो, आपका विजन ब्रॉड हो। तो एक वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति आप में आए, और अगर आप अपने अंदर वसुधैव कुटुंबकम की सोच नहीं ला पाते तो माफ कीजिए, अभी आप अटके हुए हैं, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। तो जो नॉन एक्सेप्टेंस की बात हो रही थी कि हमें ये भी समझ में नहीं आती कि हम क्या माने और क्या नहीं माने। ऐसे में जैसे कि अभी मैं कभी कभी रेमेडीज बताती हूँ, कभी वास्तु की बताती हूँ, कभी हम मोजो बैग बताते हैं, जैसे कि मैंने रिसेंटली आपको अपने पिछले 2 वीडियोस में बताया। तो लोगों को लगता है कि जो टैरो है ये पाश्चात्य विद्या है, और ये उपाय जो हैं इनसे क्या होता है। देखिए, ये सभी विद्याएं जो हैं, जैसे ज्योतिष के एक एक सूत्र को बहुत अभ्यास के बाद, बहुत उसको मतलब बोला जाता है, ऐसा मैंने सुना है अपने गुरुजनों से कि बहुत मेहनत के बाद एक एक सूत्र, बहुत भक्ति के बाद, या बोलो कि ईश्वर के बहुत मेडिटेशन में जाने के बाद, इस तरह से एक तपस्या के बाद एक एक सूत्र उनको प्राप्त हुआ ज्योतिष का, और उन्होंने उनको लिपिबद्ध किया, आजमाया, और तभी वो आगे उन्होंने उसको आने वाली जो जनरेशन थी उनको दिया, ऐसा मैंने सुना है। सो इसी तरह से अगर टैरो कार्ड रीडिंग है या कोई भी रीडिंग है, ये सब ह्यूमैनिटी की सर्विस के लिए है, उनके बेस्ट के लिए है। तो इन सब में भी बहुत मेहनत लगी है। मैं रातों रात कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता। मैंने भी जब इसको पढ़ा तो मुझे आज तक ऐसा ही लगता है, हालांकि नियर अबाउट 10 साल हो गए हैं मुझे इसमें प्रैक्टिस करते हुए, और मुझे आज भी लगता है कि मैं लर्नर हूँ, अभी भी मुझे पूरा नहीं आता, और सीखने का कोई अंत नहीं होता। और मुख्य बात होती है कि आप अपने धर्म पर अडिग रहिए, अपने धर्म का पूरा निभाइए, मान सम्मान कीजिए। लेकिन अगर आपको ज्ञान किसी भी फॉर्म में मिलता है, अब मुझे डिवाइन ने, मेरी माँ ने इसलिए ही चूज किया था, ऐसा नहीं था कि मैं इस विद्या को ढूंढने गई थी, उन्होंने मुझे चूज किया, मेरे सामने मौका लाया। तो मैंने, क्योंकि भक्ति के कारण मैं ओपन हो चुकी थी, मैं रिसीव करने के लिए तैयार थी, मैं एक गुड रिसीवर बन गई थी, तो मैंने ओपन हार्ट से टैरो की दुनिया को वेलकम बोला। और यहाँ से आप यकीन मानिए कि जो मेरी उन्नति हुई, जो मेरे अंदर प्रोग्रेस हुई, इंटरनल चेंजेस आए, एक्सटर्नल चेंजेस आए, वो अमेजिंग थे। और सच बताऊं तो मेरी भक्ति को 4 चांद लगे, क्योंकि एक्सेप्टेंस थी। मैं कभी ज्योतिष से आगे किसी चीज को नहीं मानती थी, अपने धर्म की चीज है, बहुत अडिग विश्वास था। लेकिन विद्या, जब आप सही मायनों में शिक्षित हो जाते हैं तो आप हर ज्ञान को वेलकम करते हैं, उसको आजमा कर देखते हैं, और तब आप उसमें बोलने में सक्षम होते हैं, उस पर कुछ करने में सक्षम होते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं उस वक्त अपने आप को ब्लॉक कर लेती तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाती, मेरी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। मुझे माँ ने इसीलिए चुना था, मुझे इस चीज के लिए माँ ने चुना था। और इसी तरह से मैं रत्नों की दुनिया से कभी बाहर सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन फिर मेरी लाइफ में क्रिस्टल्स आए और मैंने उनकी एनर्जीज पर काम किया,
अपनी एनर्जी को क्रिस्टल से अप किया, उससे मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए, मेरी पर्सनल लाइफ में आए, मेरी आर्थिक उन्नति हुई, मेरी सामाजिक उन्नति हुई, मेरी व्यक्तिगत उन्नति हुई और मुझे बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिली। अगर मैं यहाँ पर कह देती कि रत्नों से बाहर तो कुछ नहीं होता, ये तो केवल एक पत्थर है, इससे क्या होगा, तो इस चीज का जीता जागता उदाहरण तो स्वयं मैं हूं। मैं क्या थी, कुछ नहीं थी, और मैं क्या हो गई हूं। मेरी हर एनर्जी में इंप्रूवमेंट आया। और अगर मैं बात करूं कि हर्ब्स, जैसे कि मैंने लकी हैंड हर्ब बताई कल आपको, हाइजॉन रूट बताया, जो कि इंडिया में नहीं मिलता, इजीली नहीं मिलता, बाहर से ही मंगवाया जाता है। तो अगर हम इस तरह से तेर मेर करते या कुछ करते तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम ग्रोथ नहीं कर पाते, और जो लोग इनको यूज करते हैं उनको बेनिफिट होता है। तो अगर मैं इसके लिए ओपन नहीं होती, इन चीजों को, इन हर्ब्स पे मैं काम नहीं करती, तो मेरा विजन ब्रॉड कैसे होता। मैं टैरो पर काम नहीं करती, विजन ब्रॉड कैसे होता। मैं आज भी अपने धर्म में अपनी परंपराओं का पालन करती हूँ, बहुत कट्टरता के साथ, लेकिन सम्मान मैं हर विद्या का करती हूँ, हर वो विद्या जो ह्यूमैनिटी की सर्विस के लिए है। उसके बाद मुझे अनगिनत फायदे हुए। अब इस विषय पर बोलूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने अपने एक वीडियो में कमेंट पढ़ा था कि क्या थी और क्या से क्या हो गई। तो मैं शायद मैंने आपको बहुत पहले भी अपने वीडियो में बताया, एक दो वीडियो में, कि मैं संन्यास लेना चाहती थी, कृष्ण की भक्ति करना चाहती थी, और लेकिन मैं इसके लिए शायद मेरी डेस्टिनी में कुछ और लिखा था, डिवाइन ने मुझे किसी और, मेरा लाइफ पर्पस कुछ और था, डिवाइन ने मुझे इसी के लिए चूज किया था कि मैं ये सब काम करूं, जबकि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एक दिन ऐसा भी काम करूंगी। ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ से कहाँ पहुंच गई, और मुझे उम्मीद है कि मेरा आने वाला सफर भी बहुत अच्छा होगा और मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ दे पाऊंगी। इस तरह की चीजें जब मैं इंट्रोड्यूस कराती हूं तो ये मत सोचिए कि ये क्या है, आप इनका बेनिफिट लीजिए। अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। मेरे जो आसपास के हैं, मेरे जानने वाले हैं, जिन्होंने मेरे अंदर एक ड्रेस्टिक चेंज देखा है, आप उनसे पूछिए। बहुत से लोगों ने मेरा आमूल चूल परिवर्तन देखा है, मेरे घर में, मेरे परिवार में, माय फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली बहुत चेंज आया है। तो बस मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अपने विजन को ब्रॉड कीजिए। धर्म हमें संकुचित होना नहीं सिखाता, धर्म हमें वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है। ज्ञान की पिपासा रखिए और ये एक्सपेरिमेंट करते रहिए चीजों के साथ, उनको आजमा कर देखिए और एक प्यार की ऊर्जा बन जाइए और पूरे विश्व में फैल जाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।